दोस्तों, वैसे तो महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों तक चला था, किंतु पितामह ने सूर्य देव के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। अर्थात वे लगभग 58 दिनों तक सरसैया पर लेटे रहे थे। वैसे इस दौरान उनके तथा धर्मराज के बीच जो संवाद हुआ था वो बेहद ही सरल किंतु अनुसरण करने पर चमत्कारिक परिणाम देने वाला था। इसी क्रम में आज हम आपको भीष्म स्वर्गारोहण पर्व से ली गई 8 बातें बताएंगे। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि इस संवाद में पितामह ने कौन कौन से रहस्य उद्घाटित किए थे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, हम मनुष्यों को कभी भी दूसरों की निंदा अथवा उन्हें भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन में जिन अहंकार अथवा दंभ रूपी अवगुणों का जन्म होता है उसके कारण एक न एक दिन हमारा पतन निश्चित ही होगा। संभवतः इसीलिए कहते हैं मित्रों कि हम मनुष्यों को सदैव ही ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले का हृदय जीत सके। तत्पश्चात मित्रों, पितामह ने युधिष्ठिर को त्याग की महत्ता बताते हुए कहा, त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती और ना ही उसके बिना कोई मनुष्य भय से मुक्ति पाता है। इसीलिए मित्रों, संसार के प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो पितामह की बात का मान रखते हुए इसी क्षण से अपने मन में पल रहे अहंकार, राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध और लालच इत्यादि प्रकार की उन सभी बुराइयों का त्याग करे जो कहीं न कहीं मानव जाति के विनाश का कारण बनती है। अब दोस्तों, पितामह महाराज को सुख के संदर्भ में कहते हैं कि संसार में सुख केवल 2 ही प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। एक वो जो सबसे अधिक मूर्ख है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने बौद्धिक बल का प्रयोग नहीं किया, और दूसरे वो जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में परम तत्व को देख लिया। किंतु मित्रों, इन दोनों के विपरीत जो लोग बीच में लटक रहे हैं, अर्थात ऐसे लोग जो ना ही पूर्ण रूप से मूर्ख हैं और ना ही पूरी तरह से बुद्धिमान हैं, निश्चित ही ये दुखी हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि से केवल और केवल व्यर्थ की चिंताओं और मोह का ही जन्म होता है, सुख का नहीं। सुख तो केवल बुद्धि से पार जाने में है। इसके बाद दोस्तों, पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अर्थात वो व्यक्ति जो अपना पथ स्वयं निर्धारित करता है, वो अपने जीवन में सफलता को अवश्य ही पाता है। किंतु मित्रों, जो मनुष्य दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर जीता है अथवा आलस्य में डूबा रहता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय पर उचित निर्णय ना ले पाना निश्चित ही हम मनुष्यों को दूसरों से पीछे धकेल देता है। इसके बाद दोस्तों, गंगा पुत्र युधिष्ठिर से नारी सम्मान को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि स्त्री का पहला सुख नारी सम्मान है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, बस केवल वहीं स्त्री प्रसन्न रह सकती है, और जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती है वहां पर साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। किंतु इस सबके ठीक विपरीत जिस कुल में स्त्रियां अपमानित होती है, वहां पर किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं रहती है और एक समय के बाद उस कुल का विनाश हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, पितामह महाराज को विनम्रता की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जब नदी पूरे वेग के साथ बहते हुए समुद्र तक पहुंचती है तो वो अपने साथ बड़े से बड़े वृक्ष को भी बहाकर ले जाती है। और ऐसे ही एक दिन समुद्र ने उसके प्रचंड प्रवाह के बारे में पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़ा से बड़ा वृक्ष बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि तुम छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती हो। इस पर नदी ने कहा, जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें तथा घास इत्यादि प्रकार के छोटे पौधे झुक जाते हैं, इसीलिए वे सुरक्षित रहते हैं, किंतु बड़े बड़े पेड़ अपनी कठोरता के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं।
बस इसीलिए वो मेरे प्रवाह के आगे नहीं टिक पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना झुककर ही करना चाहिए। बस तब ही वो टिक पाएगा, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। इसके बाद दोस्तों, पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को समय की महत्ता बताते हुए कहा कि पुत्र, संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेर रखा है। मृत्यु प्रतिपल प्राण घातक प्रहार कर रही है। दिन जाता है, रात बीतती है, किंतु तुम जागते क्यों नहीं, जबकि तुम्हारे कितने काम शेष हैं। इसीलिए कहता हूँ पुत्र, समय को यूं ही ना जाने दो, अब उठो और अपना कल्याण करो। इसके बाद दोस्तों, पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि कभी भी अकेले यात्रा ना करें, ना ही अकेले में भोजन करें और ना ही रात्रि के समय अकेले जागरण करें। यदि धन कमाने का विचार आए तब भी किसी योग्य व्यक्ति के साथ मिलकर ही धनोपार्जन करें। दरअसल मित्रों, यहाँ पर पितामह संसार को युधिष्ठिर के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि कोई भी कार्य आप स्वयं के बल पर करते हैं तो आपके कंधों पर अधिक बोझ आ जाएगा और आप जल्दी थक जाएंगे, किंतु यदि आप किसी के साथ चलते हैं तो भार कम हो जाएगा और आप अपनी मंजिल पर सहजता से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि पितामह द्वारा कही गई बातें हमारे जीवन को उज्जवल बना सकती है। हालांकि इन सभी बातों के अलावा भी उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। किंतु अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।